30% नीचे आ चुका था। एफबीआर का रेवेन्यू जनाब 17% बढ़ रहा था। इन्होंने अभी कहा यहां पे कि ये बड़ा अपने अनरियलिस्टिक टारगेट रख दिया है। बार बार बात हुई, लेकिन ये एक हकीकत है कि कोरोना आने से पहले हम 17% रेवेन्यू ग्रोथ को देख रहे थे और लास्ट क्वार्टर सबसे तेज होता है। एफबीआर के 4 क्वार्टर्स में रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से आखिरी 3-4 महीने जो है वो सबसे तेज होते हैं। लास्ट क्वार्टर के अंदर हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू, और हम कॉन्फिडेंट थे कि हम 4800 अरब जो है वो इस साल फिस्कल ईयर में अचीव करेंगे, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होनी थी। लेकिन बहरहाल वो ना हो सका, क्योंकि जब कोरोना की वबा आई तो हमें टैक्स की महसूलात में नुकसान हुआ। नॉन टैक्स रेवेन्यू को 134% के इजाफे के साथ हम 1600 अरब पे लेके गए। एफडीआई जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो डबल हो गई, 1 अरब से 2 अरब डॉलर पे हो गई। आपके जो स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उनमें खातिर खा इजाफा हुआ, 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज की क्लियरेंस हुई, और इस सब के बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका मैं जिक्र कर सकता हूं। एक्सपोर्ट्स जो थी 20% वॉल्यूम में इजाफा हो रहा था, फरवरी के अंदर 14% डॉलर टर्म्स में इजाफा हुआ। इस सब के बाद ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को दिसंबर 2019 में कहा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स इन द वर्ल्ड। दूसरी चीज, हमें अपग्रेड मिला मूडीज का। ये जो यहां पे कहते हैं हम दूध की नहरें छोड़ के गए थे, हकीकत तो ये है कि मुल्क दिवालिये के करीब छोड़ के गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस वक्त की रिपोर्टें पढ़ लें जाके कि आईएमएफ क्या कह रहा था, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा था। मूडीज, इनकी हुकूमत खत्म हुई तो मूडीज ने इनकी हुकूमत की जो मईशत थी उसको डाउनग्रेड कर दिया, और अब हमें जो कोस रहे हैं, हमारी मईशत को 1.5 साल का जब हमने इस्तेकाम दिया तो उसको अपग्रेड किया गया, उसकी रेटिंग को B- से उसको अपग्रेड किया गया। इस सूरत हाल के अंदर जब हम पे ये कोरोना की वबा जनाब चेयरमैन नाजिल हुई, और ये एक ऐसी वबा है जो जैसे मैंने पहले बताया 200 से ज्यादा ममालिक में है, और इसका बार बार ये एक डेवलपिंग इस वक्त इंस्टेंस है, इसका बार बार तखमीना लगाया जा रहा है कि इसका पूरी दुनिया में कितना नुकसान होएगा। तो कोई 4% से लेके 6% पूरी दुनिया की जो मईशत है 200 से ज्यादा ममालिक पे जो मुश्तमिल है, 4 से लेके 6% इसका हुजम जो है वो शायद सुकड़ेगा, ये आईएमएफ का ख्याल है। और ये तकरीबन 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर्स बनता है। 1 ट्रिलियन डॉलर में 1000 अरब डॉलर जो हैं वो शामिल हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान की मईशत का जो हुजम है वो तकरीबन 300 अरब डॉलर है। तो हम बात कर रहे हैं कि 10 से 12 हजार अरब डॉलर मईशत का पूरी दुनिया की जो है वो हुजम जो है वो गिर रहा है। इसमें हमारे बजट डेफिसिट का भी जाहिर है इजाफा हुआ। हम 7% पे अपना बजट डेफिसिट पुश करना चाह रहे थे, वो अब 9% पे होएगा। लेकिन हमारा जो प्राइमरी सरप्लस है या डेफिसिट है वो तकरीबन लेवल होएगा। एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस में फर्क पड़ा, और इससे जाहिर है कि गुर्बत में और बेरोजगारी में इस वबा की वजह से इजाफा होएगा। इस सारी का जो हमने अजाला करना था उसके लिए जरूरी था कि हुकूमत वक्त पे फैसला साजी करे, और हमने 1200 अरब रुपए का एक तारीखी स्टिमुलस पैकेज यहां पे निकाला। मैं उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूं। यहां पे बात हुई कि जी आपने क्या किया उस वबा के लिए। ये 1200 अरब का जो स्टिमुलस पैकेज है, इसका असर हमें इस मौजूदा बजट के खसारे में नजर आ रहा है। मैं यहां पे ये भी कहना चाहता हूं कि इसकी जो अनस्पेंट अमाउंट है, जो इसमें से खर्च नहीं होएगा 300-400 अरब के करीब, वो अगले साल हम एक स्पेशल कोरोना फंड अकाउंट स्टेट बैंक में मेंटेन करेंगे और वहां से हम ड्रॉ करेंगे। तो ताकि इसका इस साल जो खसारे पे असर आ रहा है, अगले साल उसको हम वहां से ड्रॉ करेंगे जो अनस्पेंट अमाउंट होएगी। हमने किया क्या इसके अंदर? पीपीईज का मसला आया, बहुत शोर था कि पीपीईज नहीं मिल रही। सेहत एक सूबाई सब्जेक्ट है, उसके बावजूद 75 अरब रुपए पीपीईज के लिए मुख्तस किए गए, और वफाकी हुकूमत ने हस्पतालों को डायरेक्ट उनके दलहीज के ऊपर पीपीईज को पहुंचाया। लाखों की तादाद में एनडीएमए की वेबसाइट के ऊपर इस वक्त वो आदादोशुमार मौजूद है कि हमने कितने पीपीईज वहां पे पहुंचाए। 150 अरब रुपए के करीब रखे गए और तकसीम किए गए 1,60,00,000 खानदानों के अंदर 12,000 रुपए। पाकिस्तान में इससे बड़े कैश स्टाइपेंड प्रोग्राम की नवीद नहीं मिलती। बहरहाल इसको किया गया, और इसी दौरान इन लिस्ट्स को क्लियर भी किया गया। आप जानते हैं कि 7-8 लाख लोग ऐसे उन लिस्टों में से निकले कि जो ऐसे लग रहा था कि सियासी भर्तियां हैं, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक शफाफियत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस अमल को किया गया, जिसकी बैनुल अक़वामी दुनिया से भी हमें बहुत तारीफ मिली।
50 अरब रुपए रखे गए जनाबे चेयरमैन कि 30 से 35 लाख छोटे कारोबारों के बिल 3 महीने के लिए अदा किए गए जब वो लॉकडाउन के बाद दोबारा खुले। ये मैं जितनी बातें बता रहा हूं ये हमारे हमसाया ममालिक में नहीं हुई, ये नहीं हुई वहां पे, ये स्टाइपेंड्स नहीं दिए गए, ये इस तरह बिल माफ नहीं किए गए, ये डिफरल्स नहीं हुए, ये सब कुछ पाकिस्तान में हुआ और फैसला साजी वक्त पे हुई। 100 अरब रुपए इमरजेंसी फंड में रखे गए, रिकॉर्ड वीट प्रोक्योरमेंट की गई, 280 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए, 50 अरब रुपए जो है वो एग्रीकल्चर की सब्सिडी के लिए अलहदा रखे गए। जनाब चेयरमैन, इस सूरत हाल के अंदर हमने बजट पेश करना था। एक तरफ ये वबा जिसने हमारे 800 से 900 अरब के टैक्स के महसूलात जो हैं वो उसका हमें नुकसान हो गया, दूसरी तरफ 1200 अरब रुपए का पैकेज था जो हमने सामने लेके आना था, तीसरी तरफ हमने ये भी देखना था कि हमारे मुल्क में जो सनतें हैं, जो कारोबार हैं, जो ज़राअत हैं, वो इस लॉकडाउन से मुतासिर हुई हैं। हमने कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाना कि वो मज़ीद मुतासिर हो जाएं। इसलिए हमने फैसला किया कि इस साल जो बजट होएगा वो एक टैक्स फ्री बजट होएगा, इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ना सिर्फ कि ये कि इसमें टैक्स नहीं लगाया गया, इसमें टैक्स की बहुत ज्यादा छूट दी गई। 1600 टैरिफ लाइंस के ऊपर जो हजारों प्रोडक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल हैं, जो हमारे सनत के और पैदावार के जो हमारे इनपुट्स कहलाते हैं, उनके ऊपर ड्यूटी को वेव कर दिया गया, 0% पे लाया गया। 10 किस्म के विद होल्डिंग टैक्सेस को या तो रिड्यूस कर दिया गया या सिरे से खत्म कर दिया गया। कैपिटल मशीनरी को मशीनरी लाता था 5.5%, उस पर विद होल्डिंग टैक्स देता था, उसको भी हम 2% पे लेके आए। इस सख्त हालात के अंदर भी यहां पे बहुत बात हुई हेल्थ बजट की कि जी हेल्थ बजट के लिए आप क्या कर रहे हैं। नून लीग के आखिरी साल में ये 18 अरब रुपया खर्च हुआ था इस पे एक्सपेंडिचर। बजट में लिख देना कि इतना बजट होएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्च कितना हुआ है देखना तो ये है। तो वो 18 अरब था, हमारे पहले साल में ये 22 अरब हुआ, अब 47 अरब हमने खर्च किया, अगले साल 50 अरब के करीब रखा है। और ये उस 50 अरब के अलावा है जो हम 50 अरब के मंसूबे सूबों के साथ मिलकर मैचिंग ग्रांट्स की बुनियाद पे सेहत के अंदर करेंगे। और ये एनडीएमए के अलावा भी है, जो हम एनडीएमए को पैसे दे रहे हैं सेहत की सहूलियात जो कि सूबों के अंदर जा रही है। एचईसी के बजट के ऊपर बात हुई, दोबारा वही बात है कि लिख देना आखिरी साल में जाते जाते कि इतना बजट होएगा अपने आखिरी साल के अंदर, खर्च कितना हुआ। अगर आप देखें तो जो प्लानिंग के वजीर हैं उन्होंने इसकी तफसील दी कि इस साल जो एक्सपेंडिचर हुआ हायर एजुकेशन कमीशन का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड होएगा। और अगले साल हम इसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, अगले साल हम उसको 35 अरब पे लेके जा रहे हैं, जो 28 अरब इस साल हमारा था। जनाब स्पीकर, हर बजट में मैं देखता हूं कि एनएफसी के ऊपर बात होती है और एक तरह से कोशिश की जाती है कि इस चीज को उठा के गैर जिम्मेदारी के साथ डेटा को देखा बगैर सुबाइयत जो है उसके ऊपर किसी तरह की खुदा ना खास्ता सियासत की जाए। मैं यहाँ पे आज अपने साथ एनएफसी के फिगर्स लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मैं ये वाजे कर दूं कि कोई वफाकी हुकूमत के पास ऐसा इख्तियार नहीं है कि अगर कोई चाहे भी खुदा ना खास्ता कि किसी सूबे के फंड्स रोके जा सकें। 11% रोक लिए, 200 अरब रोक लिए, ऐसी कोई चीज नहीं है। सिंध को देख लें तो 565 अरब रुपया ट्रांसफर मई के एंड तक 29 मई तक हो चुका था। बलूचिस्तान को जो फिगर जाती है वो एस्टिमेटेड उसके ऊपर जाती है, यानी वो 5500 अरब के फिगर के ऊपर टैक्स कलेक्शन के ऊपर बेस करके जाती है, जिसकी वजह से 88 अरब रुपया उस पर ज्यादा गया। पीएसडीपी में इस साल जो हमने पीएसडीपी रखा है, जो हमारा तरक्याती प्रोग्राम है वफाक का, क्या आप जानते हैं जनाब चेयरमैन उसमें कौन सा सूबा है जिसकी सबसे ज्यादा एलोकेशन है इस साल? उस सूबे का नाम है बलूचिस्तान। और थोड़े से फासले के साथ सूबा सिंध की फिर दूसरी सबसे बड़ी एलोकेशन है। तो ये हमारी वो सोच है जो कौमी सोच है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सूबों, वाहिद जमात है जो अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबों के अंदर एक एक्टिव प्रेजेंस रखती है। और इस चीज को सामने रखते हुए हमने ये नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है उसके मामलात को इस तरह आगे लेके चलाया है और पीएसडीपी के मामलात को इस तरह आगे लेके चलाया है। जनाब स्पीकर, डेट के ऊपर बात होती है, कर्जे के ऊपर बात होती है कि कर्जा आपने बड़ा ले लिया। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो लोग हुकूमत के दौरान फिगर फजिंग करते थे वो इस आदत को अपोजिशन में आके भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार। ये बार बार कहा जाता है 11,000 अरब 14,000 अरब कर्जा आपने बढ़ा लिया, ये नहीं बताया जाता कि 70% इस कर्जे के बढ़ने की जो रकम है वो उस डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट है, नंबर 1, जिसके हालात आपने पैदा किए करंट अकाउंट खसारे को 20 अरब डॉलर पर ले जाके, और नंबर 2 जो 5,000 अरब जो हजारों अरब 2-3 हजार अरब हम हर साल उस कर्जे का सूद अदा करते हैं जो कर्जा आपने लिया हुआ था। ये 70% बनता है जो कर्जा हमने बढ़ाया, उस पर यह मुश्तमिल है।
पीछे रह गया आपके अखराजात और उसमें खर्च। जो अगर सूद को अलहदा निकाल दें तो हुकूमत के अखराजात में और आमदन में जो खर्च है, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसको प्राइमरी बैलेंस कहते हैं। और प्राइमरी बैलेंस को हम पहली मरतबा बड़े लंबे अरसे के बाद, सालों के बाद, हम उसको पहले 9 माह में पॉजिटिव में लेके आए, और अब हम जब खत्म कर रहे हैं अपना फाइनेंशियल ईयर तो तकरीबन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लेवल होए। और इसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत ने अपने अखराजात कम किए, पूरे साल में कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दिया, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो हमने एक्सपेंडिचर कंट्रोल के ऊपर हम लेके आए, और इसमें हमें आर्म फोर्सेस से और दूसरे तमाम इदारों से हमें इसके अंदर बेहतरीन ताउन मिला, जिसका मैं उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब स्पीकर, यहां पे बात वजीर आजम साहब की तकरीर के बाद बड़े शोला बयान मुकर्रर बनने की कोशिश की गई, और कोशिश किया गया कि शायद, लेकिन जो चीज़ दिल से निकलती है तो वो तो और होती है, आपको पता है चेयरमैन साहब, और जो बनावट होती है वो और होती है। और आप ये देखें जनाब, आप ये देखें कि हमें कहा जा रहा है शुगर स्कैंडल के ऊपर 29 अरब रुपए पिछले 4-5 साल में शुगर स्कैंडल के ऊपर शुगर इंडस्ट्री को सब्सिडी दी गई, 29 अरब। और जिन्होंने 27 अरब सब्सिडी दी वो आज हमें कोस रहे हैं। हमने सब्सिडी दी, हमने कमीशन बनाया, और यक तरफा नहीं, हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उसमें कोई हमारा बंदा है या कोई दूसरा बंदा है, सबकी जो मिल्स हैं उनका हमने रैंडम ऑडिट करवाया, फोरेंसिक ऑडिट कराया। पाकिस्तान की तारीख में जिस सनत को आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया था, वजीर आजम इमरान खान के दौर में उसके ऊपर मुकम्मल शफाफ तरीके से एक ऑडिट किया गया। जनाब स्पीकर, यहां पे उनको बुरा लगा जब उन्होंने कहा कि जी कानून के आगे सब बराबर है, शायद बहुत इस वजह से उन्हें बुरा लगा, इसलिए उन्होंने इतनी ज्यादा तेज और तरार तकरीर करने की कोशिश की, या शायद उनको यह बुरा लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने मेरिट की बात की कि यह मुगलिया बादशाहत नहीं है, यहां पे मेरिट होना चाहिए, शायद इसे, या शायद प्राइम मिनिस्टर ने एहतसाब की बात की कि जो हुक्मरान हैं वो जवाब दे हैं कि हमारा ये कि अगर हम इस मुल्क का के ऊपर हमें पॉलिसी मेकिंग का, इस मुल्क के वसाइल के ऊपर इख्तियार मिलता है, तो आखिर हमने जवाब देना है उसका कि हमने आया वो ईमानदारी से पैसे खर्चे या वो पैसे बाहर चले गए, वो पैसे सरे महल में चले तो नहीं चले गए, एवन फील्ड में तो खुदा ना खास्ता नहीं चले गए। शायद ये बात इन्हें बड़ी बुरी लगी। प्राइम मिनिस्टर ने कानून की बालादस्ती की बात की, प्राइम मिनिस्टर ने एहतसाब की बात की, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा मजहब भी ये कहता है कि सब कानून के आगे बराबर हो और सब हिसाब दें। वो आगे से थिएटर की जुगतें लगा रहे हैं, वो आगे से थिएटर के लतीफे सुनाने लग गए हैं हमें। तो ऐसी बात नहीं, हम भी सुना सकते हैं, हम भी ये कह सकते हैं कि वो जाली रिपोर्टें थी जिनकी बुनियाद पे बाहर भेजा गया इनके लीडर को। क्या हमने ये कहा यहां पे? हमने नहीं कहा जनाब। ये सारा ये बजट का सेशन है, वबा के अंदर ये सेशन हो रहा है और आप थिएटर की जुगतें लगा रहे हैं यहां के। एक तरफ इतना संगीन मामला है, हम तो ये समझ रहे थे कि इस मर्तबा बजट के अंदर हंगामाराई नहीं होएगी, हम तो ये समझ रहे थे कि इस मर्तबा ऑपोजिशन जिम्मेदारी का सबूत अपनाएगी, लेकिन आपने देखा कि इस मर्तबा भी जब तकरीर शुरू हुई तो वही उसी तरह ही हंगामाराई हुई और उसी तरह सारा। बहरहाल ये एक अब तारीख का हिस्सा बन चुका है और शायद हमारी एक अफसरदा रवायत बन चुकी है। जनाब स्पीकर, ये जो हमारे ऊपर वबा इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर जो इस वक्त है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें बतौर कौम एक होके इसे लड़ने का हमारे अंदर हौसला भी और सब्र भी पैदा करे और हमें वो कुव्वत भी दे कि हम सब इसे एक होके लड़ें और इसके ऊपर हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कम से कम करें। जिस तरह वजीर आजम साहब ने फरमाया, ये वबा जो है इसकी आड़ में हम कोई ऐसा गैर दानिशमंदाना फैसला करें कि हमारे लोग जो पहले ही 25% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, खुदा ना खास्ता वो यहाँ पाकिस्तान में गुर्बत सिर्फ पैसों का लेन देन का मामला नहीं है, यहाँ पे वो जिंदगी और मौत का मामला बन सकता है अगर 3 वक्त की रोटी, अगर गरीब का चूल्हा बंद हो जाता है। और यही आज वजीर आजम साहब यहाँ पे समझाना चाह रहे थे कि वो ममालिक जिनका हेल्थ बजट हमारे पूरे कौम के बजट से ज्यादा होता है, वो अगर एक पॉलिसी अपनाते हैं और हम अपनी आंख बंद करके उसी पॉलिसी पे कारवां हो जाएं और वहां पे भी देख लें कि 4-4 हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार अमवात एक दिन के, एक रोज के अंदर हुई, लॉकडाउन लगाने के बावजूद हुई, उसके बावजूद उनके अस्पताल भी भर गए, उनके अमवात भी हो गई। उनके 4.5 अमेरिका के अंदर 4.5 करोड़ जॉबलेस क्लेम्स हैं, यानी कि बेरोजगारी की जो शरह है, 4.5 करोड़ लोग अमेरिका जैसे मुल्क में बेरोजगार हो गए। वहां पे कतारें लग गई थी जब फूड राशन तकसीम किए गए। तो हमारा तो एक गरीब मुल्क है, तो इसलिए इसको हकीकत पसंदाना तरीके से देख के, और अगर आप देखें कि आपके हमसाया मुल्कों में किस तरह बुरी तरह मैनेजमेंट हो रही है। अभी गैलप का भी एक सर्वे आया, आपने देखा कि जिसमें अक्सरियत ने, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने अपने एतमाद का इजहार किया कि हुकूमत ने जिस तरह इस मामले को आगे चलाया है।
आपने देखा कि जब हमने पहले लॉकडाउन लगाया, फिर उसमें मरहलावार हमने आसानी पैदा की। पहले एसेंशियल इंडस्ट्रीज जो खाना पीना बनाती हैं या दवाइयाँ बनाती हैं, उनकी सप्लाई लाइंस को ओपन किया गया। उसके बाद इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन के पहले फेज को, फिर कंस्ट्रक्शन के दूसरे फेज को, फिर छोटी मार्केटों को, फिर बड़ी मार्केटों को, इस तरीके से इसको किया गया। और अब हम स्मार्ट लॉकडाउन की इंप्लीमेंटेशन कि जहां पे हमारे पास हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं उन इलाकों को सील किया जाता है, और जब वहां पे इन्फेक्शन की शरह नीचे जाती है तो फिर हम उन हॉटस्पॉट्स को दोबारा खोलते हैं। ये जनाब स्पीकर हमारे इस बजट का एक खुलासा था। मैंने कोशिश की है, मैंने कल सेनेट में भी गुजारिशात की थी, और वहाँ पे जो दोनों हाउसेस के अंदर पॉइंट्स और नकात उठाए गए थे, मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ पे कुछ को एड्रेस करूँ जो वहाँ पे रह गए थे। मैंने कोशिश की है कि मैं उनको आज यहाँ पे इस ऐवान के सामने एक्सेप्ट करूँ, और मैं चाहूँगा कि इस बजट में हम एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और इसको खुश असलूबी के साथ हम पास भी करें, और अपनी जो बेहतरीन तजावीज़ हैं हम उनको बिल्कुल जो सेनेट से आई हैं, मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ क्योंकि सेनेट की जो तजावीज़ हैं वो गुज़िश्ता रोज़ आई हैं रात के टाइम, और उनको पूरी डिलिब्रेशन के साथ इस वक्त हम उन पे गौर कर रहे हैं, और जो उनमें से इंशाल्लाह ताला जो हम समझते हैं कि उन वैलिड हैं, जो जिन पे हम जिनकी लॉजिक से हम अग्री करते हैं, हम उनको बिल्कुल मानेंगे भी। पिछले साल भी माना था, इस साल भी इंशाल्लाह ताला जो जहाँ जहाँ पे गुंजाइश होगी हम मानेंगे, और कोशिश हम करेंगे कि जो यहाँ इस हाउस से जो भी एनॉमलीज़ की हमारी कमेटी बनी थी, जो उस एनॉमली कमेटी में जो रिजर्वेशंस आई हैं या जो नुकात पॉइंट आउट किए गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको भी एड्रेस करें। थैंक यू। बजट 2020-21 की आम बहस को समेटते हुए वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि 50 अरब रुपए 30 से 35 छोटे कारोबारों के बिल अदा करने के लिए मुख्तस किए गए थे, जिनके कारोबार लॉकडाउन की वजह से मुतासर हुए थे। इसके साथ साथ उनका कहना था कि 100 अरब रुपए उन्होंने एमरजेंसी के लिए मुख्तस किए हैं, और इसके साथ साथ मजीद उनका कहना था कि एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस कम होने की वजह से गुरबा में ज़्यादा फ़र्क पड़ा है।